यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से 61 जनपदों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति। रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा जारी। कोविड के 600 से अधिक मामले होने के कारण 14 जनपदों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू में कोई राहत नहीं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए आज से चलाया जाएगा व्यापक अभियान। सभी जनपदों में 18 वर्ष आयु से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा टीका। और राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.6% हुई। सक्रिय मामले घटकर 37,044 रह गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीका अवश्य लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर हैं 1800-180-5145 तथा 6389-300-137 और 0522-4523-000। इसके अलावा 0522-2610-145। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से कम होते मामलों के मद्देनजर प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य के 61 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति होगी। यह छूट सप्ताह में केवल 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक होगी। प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी भी रहेगी। आंशिक कर्फ्यू में छूट उन जनपदों में दी जा रही है जहां कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है। राज्य में 14 जनपद ऐसे हैं जहां कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से अधिक है। ऐसे में उनमें फिलहाल आंशिक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। हालांकि सक्रिय मामलों 600 से कम होने पर इन जिलों में स्वतः ही छूट लागू हो जाएगी। जिन 14 जिलों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू की पूर्व की तरह जारी रहेगा वे हैं मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर। सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में कोविड संबंधी अभियानों से जुड़े सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। वहीं अन्य सरकारी विभागों में 50% कर्मचारी रोटेशन पद्धति के आधार पर कार्यालय आएंगे। शादियों और समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों और शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल और मॉल भी बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी जनपदों में आज से 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले सभी लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जाएगा। सरकार ने इस माह प्रदेश में टीकाकरण के लिए व्यापक अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके तहत 30 जून तक राज्य में 1 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक प्रदेश में केवल 23 जनपदों में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टीका लगाया जा रहा था। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोगों को जानलेवा कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये महाअभियान राज्य के सभी 75 जिलों में शुरू होगा और इसमें दोनों ही आयु वर्ग 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को टीके लगाए जाएंगे। सभी जिलों में विशेष अभिभावक स्पेशल बूथ भी बनाए जाएंगे। ऐसे लोग जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनसे संपर्क करके प्राथमिकता के तौर पर उन्हें टीके लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर एक खास अभिभावक स्पेशल स्लॉट भी उपलब्ध होगा। ऐसे सभी बूथ पर अभिभावकों को अपने बच्चों की उम्र का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।
विशेष कैंप पत्रकारों, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कमजोर आय वर्ग और सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों जैसे वाहन चालकों, पटरी दुकानदारों और रिक्शा चालकों के लिए 15 जून से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने को कहा है। 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश भर में लगभग 6000 टीकाकरण केंद्र तैयार किए जाएंगे। राज्य सरकार अब तक 1 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगा चुकी है और 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.6% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर में गिरावट आ रही है और एक दिन पूर्व यह 0.5% रही। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 1497 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 37,044 रह गई है, जो पिछले महीने दर्ज किए गए अधिकतम सक्रिय मामलों से 88.1% कम है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 151 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से जारी है। एक दिन पूर्व 3,12,677 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 4,94,09,446 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क होगी। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। यह सेवा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। पिछले कई महीनों से सरकार कोविड उपचार नियमों, कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए भी जागरूकता पैदा कर रही है। प्राइवेट टीवी और FM चैनलों से भी कहा गया है कि वे इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में उचित उपायों के जरिए विशेष रूप से प्राइम टाइम में जागरूकता बढ़ाएं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 30 जून तक देश में हर रोज 45 लाख नमूनों की जांच करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ICMR ने इस महीने के शुरू में जांच नीति में संशोधन किया था और RT-PCR जांच करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में जांच प्रक्रिया बढ़ाने की नीति तैयार की थी। पिछले 17 महीनों में ICMR ने कोविड के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने 7 मई को 30 करोड़ जांच करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया था। कासगंज के अमामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का कल हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में मानसून 3 जून तक पहुंचने की संभावना है। इससे पहले कहा गया था कि केरल में 31 मई तक मानसून आएगा। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कल म्यूकर माइकोसिस रोग के इलाज में काम आने वाले एम्फोटेरिसिन बी की 30,000 से अधिक अतिरिक्त शीशियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को उपलब्ध करा दी हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में आज से 61 जनपदों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति। रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा जारी। कोविड के 600 से अधिक मामले होने के कारण 14 जनपदों में कोरोना आंशिक कर्फ्यू में कोई राहत नहीं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए आज से चलाया जाएगा व्यापक अभियान। सभी जनपदों में 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा टीका। और राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.6% हुई। सक्रिय मामले घटकर 37,044 रह गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।